Dear students, Bismillahirrahmanirrahim. As I was teaching the textbook of mathematics class 10 new book based on National Curriculum 2025 National Book Foundation, and I was teaching you exercise 2.1 and I have completed question 1 till question 8, and now I'm going to start question number 9. सो पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है. इट्स अ लॉन्ग प्रॉब्लम बट नॉट वेरी डिफिकल्ट. क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है प्लान्स फॉर रेक्टेंगल आइस स्केटिंग रिंग दैट इज 30 मीटर बाय 60 मीटर हैव टू बी रिवाइज टू the acre of the playground by adding strips of the same width for a side and an end of the area to form a rectangle. Find the width of the strip and what are the dimensions of the playground now. अच्छा जी, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि फाइंड करें विड्थ ऑफ द स्ट्रिप एंड देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द एरिया. और इसमें जो ओल्ड उन्होंने विड्थ और लेंथ दी है वो आपके सामने क्लियर है. दैट इज 30 मीटर बाय 60 मीटर. आइस स्केटिंग रिंग होते हैं जहाँ पे बच्चे आइस स्केटिंग कर रहे होते हैं और वो रेक्टेंगल शेप का है. जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है. और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि विड्थ 30 मीटर है और लेंथ जो है 60 मीटर है. तो अगर आप विड्थ को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो 60 मल्टीप्लाई बाय 30 विल गिव यू 1800 मीटर्स. तो एरिया जो है इसका 3600 स्क्वायर 3600 मीटर स्क्वायर. और उसके बाद हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ओल्ड विड्थ इक्वल्स टू 30 मीटर, देन ओल्ड लेंथ इज इक्वल टू 60 मीटर विच इज़ मैंशन इन द क्वेश्चन. सो एरिया ऑफ दिस ओल्ड विड्थ एंड ओल्ड लेंथ इज, आप एरिया के लिए लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद आप आ जाए, अगर आप न्यू लेंथ और न्यू विड्थ फाइंड करना चाहते हैं तो हम उसको सपोज कर लेते हैं कि अगर x है तो न्यू लेंथ 60 प्लस एक्स हो जाएगा और अगर विड्थ है तो 30 प्लस एक्स हो जाएगा. इफ़ यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया, इफ़ w इक्वल्स टू एक्स एंड लेंथ इक्वल्स टू एक्स, दोनों x हैं तो न्यू विड्थ क्या होगी. इट मीन्स हम 30 में x को ऐड कर लेंगे. न्यू लेंथ क्या होगी, हम 60 में x को ऐड कर लेंगे. तो न्यू एरिया क्या होगा, इस न्यू लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट न्यू एरिया दैट इज 60 मल्टीप्लाई बाय 30 विल गिव यू 3600 मीटर स्क्वायर. इसका जो एरिया है वो 3600 मीटर स्क्वायर आ गया. अब आप जो न्यू एरिया यानी जो आपने वहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड विड्थ ऑफ द स्ट्रिप एंड डायमेंशंस है ये वो, तो आप एरिया इक्वल्स टू एक्स प्लस 30 को और एक्स प्लस 60 को मल्टीप्लाई कर दो. यू विल गेट एंड दिस एरिया इज इक्वल टू 3600 एज आई मैंशन बिफोर. तो आप इन दोनों ब्रैकेट फॉर्म्स को, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट. या आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 60x प्लस 1800 इक्वल्स टू 3600. अब आप देखिए, आप 60x और 30x को जब ऐड करते हैं यू विल गेट 90x और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि x की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर इज़ 2 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है. तो इट मीन्स हम कंसिडर करेंगे कि दैट इट इज़ 1x स्क्वायर देन प्लस 90x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0. तो ए इसमें आ गया 1, बी इज़ 90 एंड सी इज़ 1800. और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने की निशानी है कि आप लोग यूज़ करने जा रहे हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो उसमें हमें चाहिए होता है ए बी सी की वैल्यूज़. So write down the quadratic formula, which is every student is familiar with that formula. That is x equals to minus b plus minus b square minus 4ac whole square root then divided by 2a. तो इसमें b की जगह उसकी वैल्यू 90 आ जाएगी. b स्क्वायर में 90 का स्क्वायर लेंगे माइनस 4 इंटू ए, तो हमारा ऑलरेडी 1 है, हम लिखें या ना लिखें एक बराबर है. तो c जो है हमारा 1800 और उसके साथ माइनस भी आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस 1800 है. So don't neglect the negative sign while applying in the or using in the quadratic formula. यहाँ पर आप देखिए 1800 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो दिस माइनस एंड माइनस इज दिस इज 7200 और यहाँ पर 90 का जब स्क्वायर लिया तो दैट इज़ 8100 प्लस माइनस एंड माइनस 90 वो स्टिल अपनी जगह पर रहेंगे अपॉन 2. अब इनको जब आप सॉल्व करने जा रहे हो तो यू विल गेट माइनस 90 प्लस माइनस 150 300 मल्टीप्लाई करने के बाद और उसके बाद स्क्वायर रूट का साइन है, फिर डिवाइडेड बाय 2 भी है. अब यहाँ पर प्लस माइनस का साइन है. जब आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेटर की हेल्प से ओपन किया तो यू विल गेट 123.69 मगर इसको आप 2 से डिवाइड भी करोगे और सेंटर में प्लस माइनस का साइन भी है. यानी एक बार आप इस वैल्यू को प्लस करोगे इसके साथ तो एक बार माइनस भी करोगे. तो आपको एक बार इसकी नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी. जब 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट माइनस 106.84 और जब 2 से डिवाइड किया पॉजिटिव वैल्यू को तो यू विल गेट
16.85, यानी यहाँ पर ये माइनस है, बेसिकली दिस इज नॉट प्लस, माइनस है, दोनों नेगेटिव वैल्यूज ऐड होंगी तो यू विल गेट बिगर टर्म। यहाँ पर एक प्लस की होगी और एक माइनस होगी तो आपको स्मॉलर आंसर मिलेगा, दैट इज 16.85। लेकिन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो वी ऑलवेज इग्नोर नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज को हम इग्नोर करते हैं, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे विच इज 16.85। अब उन्होंने क्वेश्चन के लास्ट में कहा कि न्यू डायमेंशंस जो हैं प्लेग्राउंड की वो भी फाइंड करें, कि जब आपका एरिया चेंज होगा, विड्थ चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी, तो जाहिर सी बात है आपकी ओल्ड डायमेंशन तो खत्म होगा, आपकी न्यू डायमेंशन मिलेगी। तो न्यू लेंथ हमारी क्या थी 60 प्लस एक्स, इसमें x की वैल्यू हम 16.85 जो पॉजिटिव वैल्यू हमने वो ऐड की, वी विल गेट 76.85। इसी तरह न्यू विड्थ फाइंड करेंगे तो वी विल राइट विड्थ क्या थी हमारी 30 प्लस x इज द न्यू विड्थ, इसके अंदर भी आप 30 प्लस 16.85 करोगे तो यू विल गेट 46.85 न्यू विड्थ आ जाएगी। जो भी इसके साथ यूनिट है वो भी आप मेंशन करोगे, इफ़ इट इज़ इन मीटर्स जो आप मीटर्स लगा दो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दो। तो इस तरह से जब आप न्यू लेंथ और न्यू विड्थ फाइंड करते हो तो इट मीन्स आपने न्यू डायमेंशंस फाइंड किए हैं प्ले ग्राउंड की, जो कि एक रेक्टेंगल शेप का था। तो ये समझे आपका प्ले ग्राउंड है रेक्टेंगल शेप का, और आपकी विड्थ यानी जो कम जोड़ी जगह होती है वो विड्थ होती है, और जो ज़्यादा लॉन्गर जगह होती है वो आपकी न्यू लेंथ होती है। तो आपकी लेंथ भी फाइंड होगी, आपकी विड्थ भी फाइंड, ये उसकी मैंने शेप भी ड्रॉ। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके बाद हम इस क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी फिनिश कर लेते हैं ताकि इसके साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाए। क्वेश्चन 10 इज इफ़ अ कार हैज़ इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड अ constant acceleration of 2 meter per second square, determine the amount of time it takes to travel 145 meters एंड यूज़ फार्मूला एस इक्वल्स टू, ये पूरा आपको उन्होंने फार्मूला भी हाफ इंटू ए टी स्क्वायर दे दिया कि आपने ये फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप सोचें इससे ज़्यादा इजी बात और क्या होगी। आपको उन्होंने फार्मूला बता दिया, आपने इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। अब आपने ये देखना है कि इस वर्ड प्रॉब्लम में गिवन क्या, यानी V1 is 20 meter per second, A is 2 meter per second square, then speed is 145 meters and time is, you have to know this। एक वेरिएबल ऐसा है जो अननोन है वो आपने फाइंड करना है, और फार्मूला भी दे दिया S इक्वल्स टू V1t प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। इस फार्मूले में आप सारी वैल्यूज पुट करके आप उसकी कार की स्पीड फाइंड करोगे। तो बेसिकली ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है वो है। तो यहाँ पर आप देखो 145 प्लस 20 टी हमने वैल्यूज पुट किया, हाफ इंटू एस टी स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसमें 2 को 2 से कैंसिल होता हुआ देखे हुए, क्योंकि मल्टीप्लायर और डिवाइज़र आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। 145 इक्वल्स टू 20t प्लस टी स्क्वायर। आप इस राइट हैंड साइड पे जो भी आपकी फिगर्स हैं उनको आप लेफ्ट साइड पे ले आओ तो आपकी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज़ 1t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 145 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे t जो है वो x वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है। नीचे आप मेंशन करोगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि हम इस इक्वेशन को फैक्टरिंग मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने में प्रॉब्लम दिक्कत फील कर रहे हैं, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके इस इक्वेशन को पुट करेंगे, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड्स होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो a इज़ इक्वल टू 1, इक्वेशन के अकॉर्डिंग b इक्वल्स टू 20 एंड c इक्वल्स टू माइनस 145। अब आप इसको जब फॉर्मूले में पुट करोगे माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा, b आपका 20 स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू ए सी माइनस 145 इज c एंड माइनस b इज़ माइनस 20 प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। अब जब आप 20 का स्क्वायर लोगे तो 400 प्लस 580, अब आप इनको ऐड करो तो यू विल गेट 980। अब 980 का आपने जस्ट स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस 20 प्लस माइनस इज मैंशन, डिवाइडेड बाई 2 इज ऑल्सो मैंशन। 980 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो यू विल गेट 31.30। अब यहाँ पे एक बार प्लस भी एक बार माइनस भी है तो यू विल गेट 11.30 जब आप पहले ऐड करोगे, और डिवाइडेड बाई 2 इज t इक्वल्स टू 5.65 पर सेकेंड। ये आया टाइम, ये आया सेकेंड। जब आप उसको नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करोगे यानी -20 माइनस 31.30 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका जो टाइम आएगा 51.30 डिवाइड बाई 2 करके 25.65 पर सेकेंड आ जाएगा। यानी पहले आपका आया है 5.65 सेकेंड्स और फिर आपका आया है 25.65। एक ये आंसर, एक ये आंसर है। तो दिस इज़ आंसर 1, दिस इज़ आंसर 2। तो इसके साथ ही हमारा जो है ये क्वेश्चन फिनिश होता है। यानी उन्होंने हमसे जो पूछा था कि डिटरमिन
the amount of time it takes to travel 145 meters. तो आपका amount of time जो निकला है, यानी आपका टाइम 5.65 सेकेंड्स और फिर आपका 25.65 सेकेंड्स, ये आपके दो टाइम्स निकले बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। तो मैं उम्मीद है आपको मेरे ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स थे तो उसमें प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सब्सक्रिप्शन से मतलब बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी यानी अप्रिसिएशन होती है, और हम हमारा दिल करता है कि हम और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाएं और आपको सेंड करें। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।